नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज हम इसमें आपके लिए लाए हैं सावन मास के महात्म्य का 22वां अध्याय। इसमें आज हम सुनेंगे सावन मास में किए जाने वाले संकष्टी हरण व्रत का विधान। ईश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सावन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत वादन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूँगा। संकट से मेरा उद्धार करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहिक कृत्य संपन्न करके गणपति की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनाए। स्वर्ण के अभाव में चांदी तथा तांबे की ही प्रतिमा बनाए। यदि निर्धन हो तो मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त शाठ्य ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवता की पूजा करें। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ये प्रार्थना करें, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण करें। मेरे द्वारा जो भी कम ज़्यादा या द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्नतापूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुप्त, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है। धन चाहने वाला धन पा जाता है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है। मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति पाता है। कार्य की सिद्धि चाहने वाला कार्य पूर्ण करता है और रोगी रोग से मुक्त होता है। विपत्तियों से पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले, जिन्हें अपने स्वजनों का वियोग हुआ है, उन मनुष्यों का दुख दूर होता है। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र देने वाला है, सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से अलग अलग गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को सुनिए। हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एकदंत, हे इबवक्त्र, मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कुंद्रो, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरिया गमल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरासुर मर्दन, हे विधा विधान, हे विकट, हे शुभकर्ण, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। इस प्रकार से इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश जी का इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। जिस उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका पूजन किया है, उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे
मनोरथों को पूर्ण करें। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश करें। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश करें तथा मित्रों की उन्नति करें। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय कहें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डू 7 मोदक का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदंतर पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्नपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीरोदारन व संभुत अत्रि गोत्र संबुध गृहणाय रंघ्य मया दत्त रोहिण्य सहित शशिन। क्षीर सागर से उत्पन्न अत्रि गोत्र से उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार करें। उसके बाद अपराध के लिए देवता से क्षमा मांगें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन दें। ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें। अशक्त हो तो इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास तथा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिभा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य, अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। एकाग्रचित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर उसे लाल वस्त्र से लपेटकर वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे दें। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आढ़त तिल का दान करें। इसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और मनवांछित सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सतम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त जी ने इस व्रत को किया था। 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई वह दमयंती को मिल गई। तब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई। तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को शोक से पीड़ित देख रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले एक राक्षस तुम्हें उठा ले गया था। तुम्हारे वियोग दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं सोचती थी अपने पुत्र का अति सुंदर चेहरा कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय दुखी होता था। कहीं अवस्था साम्य से मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल मेरे कई वर्ष बीत गए। तब दैवयोग से लोमश मुनि मेरे घर आए। उन्होंने मुझे सभी चिंताओं से दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझे बताया। मैंने यह व्रत 4 महीने तक किया। उसी के प्रभाव से तुम शंभरासुर को युद्ध में मार कर आ गए। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो। उससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया था। तब नारद जी ने सुना अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। उसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर भीषण युद्ध करके उस युद्ध में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। इस व्रत के समान सिद्धियां देने वाला कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं। बहुत कहने से क्या लाभ। इसके समान कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। अभक्त, नास्तिक और शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को इसका उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में चतुर्थी कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ।